इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। इससे मुझे याद आया, आपने किताब भी लिखी है सुपरस्टिशंस, नींबू मिर्ची, ब्लैक मैजिक के बारे में। इनफैक्ट आपने अभी वशीकरण की भी बात करी। शैतान आई थी कि एक लड्डू दे दिया उसने, एक स्ट्रेंजर ने, और उस लड़की ने वो कंज्यूम कर लिया और वो वश में हो गई उसके। तो ये सब बातें सच में होती हैं। डिस्क्लेमर डाल देते हैं पहले कि हम अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करना चाहते। तो ये देखो, ये बहुत फैसिनेटिंग साइड है कि इंडियन लोर का, हमारे कल्चर का, कि हम बिलीव करते हैं कि चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन हम अगर कुछ करेंगे तो वो बच सकती है वहां से। मतलब एक प्रिवेंशन के तरह से इसको लिया जाता है। तो नींबू मिर्ची पर मैं जब बुक लिख रहा था तब मैंने बहुत रिसर्च किया था कि मतलब नींबू मिर्ची होता क्या है, इसको लगाया क्यों जाता है, हर जगह है वो। तो तब कहानी ऐसी निकली कि गॉडेस लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी देवी जो है, उनकी एक ट्विन सिस्टर है अलक्ष्मी। तो जब लक्ष्मी भगवान हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी लाती है, सक्सेस लाती है, सब पॉजिटिव चीजें लाती है, अलक्ष्मी वो सब लेकर जाती है। मतलब आपको दुर्दशा दिखाएगी पूरी तरह से। तो अलक्ष्मी को घर में नहीं आने दिया जाता। तो उसको रोकने के लिए ये नींबू मिर्ची लटकाई जाती है, क्योंकि अलक्ष्मी को क्या है ना, खट्टी चीजें बहुत पसंद है। अच्छा। ऑपोजिट ऑफ लड्डू, देवियों को लड्डू देते हैं, इनको खट्टी चीज देनी होती है। तो अगर खट्टी चीज आप रखोगे तो वो खट्टी तीखी चीज का कॉम्बिनेशन जो है वो चक्कर वो वहीं से निकल जाएगी। नालेबा कॉन्सेप्ट, हाँ, वो वहीं से निकल जाएगी और आपके घर में नहीं आएगी, आपके दुकान में नहीं आएगी, आपके ऑफिस में नहीं आएगी, और आप बच जाओगे इससे। तो ये एक लोर मुझे बहुत पसंद आया। मतलब ये है। फिर उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी निकला ढूंढते ढूंढते। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये था कि पुराने जमाने में गांव बहुत दूर दूर हुआ करते थे, बीच में जंगल होते थे, और लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो पैदल ही जाना होता था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब जंगल में आप जाते हो तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप डिहाइड्रेट हो सकते हो, क्योंकि पानी इतना कहाँ से लेके जाओगे, आप भूख से मर सकते हो या जो भी है। तो लोग उस टाइम पर नींबू और मिर्ची, ये चाहे कुछ भी और ले जाए साथ में, लेकिन नींबू और मिर्ची हमेशा रखते थे। अगर चलते चलते थकान हुई, थकान की वजह से उनका दिमाग चकराने लगा, तो थोड़ा नींबू चख लो, थोड़ी मिर्ची को चबा लो। मिर्ची चबाने से क्या होता है, भूख कम हो जाती है, और नींबू चखने से जो मन है वो शार्प हो जाता है, अलर्ट होता है। और थोड़ा पानी पी लो, और फिर आप ज्यादा चल सकते हो, 1-2 किलोमीटर और चल सकते हो। तो ये करते करते लोग निकलते थे। तो चलते चलते बिलीफ ऐसा हुआ कि नींबू मिर्ची रखेंगे ना तो शैतान पास नहीं आएगा। ये लोग करते थे इसलिए क्योंकि भूख और मानसिक स्थिति ठीक रहे, लेकिन वो चलते चलते ऐसा हो गया कि, तो ये एक ऐसा करके, और फिर शायद रेट्रोस्पेक्ट में लोगों ने ये अलक्ष्मी की कहानी बना दी। तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि मतलब होता है, हम शुरू करते हैं एक लेजेंड से, लेजेंड का एक भगवान से कनेक्शन होता है, जो मतलब हमारे किताबों में कहीं ना कहीं वो कहानी होगी। फिर उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी होता है कि हाँ, ये करना ठीक था, आपने भगवान के हिसाब से किया, लेकिन ये साइंटिफिकली भी सच है, ऐसे ही करना है। हमारा योग, आयुर्वेद सब ऐसे ही तो है। और फिर हमें पता चलता है कि ठीक है, ये सब ज्वाइन करके हमारा कल्चर, हमारी जो संस्कृति है वो बनी हुई है। कितना इंटरेस्टिंग है ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब कभी कभी मैं वही सोचता हूँ कि लोग ऐसे लक्ष्मी में मानते हैं, तो वो ये नींबू मिर्ची और अलक्ष्मी के कॉन्सेप्ट को फिर नकार नहीं सकते। या फिर अगर आप आत्मा में मानते हो, कि आप कहते हो कि हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से जब डेथ होती है किसी की, तो वो आत्मा घर में रहती है कुछ दिन तक। तो आप आत्मा में मान रहे हो ना, फिर हॉरर में ऐसे क्यों होता है कि ये तुम अंधविश्वास फैला रहे हो? वो मुझे समझ में नहीं आता है। अब मुझे एक लिटफेस्ट में था, ठीक है, तो लिटफेस्ट में एक आदमी खड़ा होता है, मैं ऐसे ही, हम हॉरर की बातें कर रहे थे, तो एक कोई जेंटलमैन खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब आप हॉरर क्यों लिखते हो, मैं हॉरर में बिलीव नहीं करता हूँ, ये भूत नहीं होता है, पिशाच नहीं होता है, काली आत्माएं नहीं होती, आप सिर्फ बकवास कर रहे हो। अच्छा। तो वैसे लिटफेस्ट में हुआ, मतलब सामने सामने। तो उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था। अब वो छोटा बच्चा उसका पोता होगा शायद, क्योंकि ये थोड़े एजेड बुजुर्ग थे। तो वो छोटा लड़का था, तो मैंने कहा कि वो आपका कौन है, आपके साथ जो बच्चा है? तो उसने बोला मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। तो मैंने कहा कि आपने उसके ऊपर ये काला टिक्का क्यों लगाया हुआ है? तो वो कहा कि मतलब वो कुछ कह नहीं कह पाया। नहीं पाए। बिल्कुल ठीक बात तो है। वही है ना, ये हिपोक्रेसी है।
ये हिपोक्रेसी है। हम भूतों में, चाहे भूत तो एक टर्म है, हम नेगेटिविटी में मानते हैं। नेगेटिविटी अगर नहीं मानते थे तो उसको दूर करने के लिए ये सब हम रिचुअल्स, ये काले टिक्के काले धागे क्यों हम लोग अपनाते हैं, हम ये सब अपनाते हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे मन में है कि मतलब डीमंस हैं। तो ये है। तो मैं भी वैसा साइंस से पढ़ा लिखा हूँ, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं। तो मेरी जो जिंदगी है वो निकली है फॉर्मूला में, प्रूफ, केमिस्ट्री के फॉर्मूला आपको पता है कैसे होते थे, तो वो मेरी लाइफ थी। लेकिन अब जब मैं हॉरर लिख रहा हूँ, पैरानॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये है कि सब कुछ इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। चार्ल्स डार्विन भी लास्ट में मरते समय, जिन्होंने थियरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई थी, पूरी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो हम बहुत फेमसली बोलते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैन कम्स फ्रॉम मंकीज, है ना, ये सब चीजें जो थी ये सब चार्ल्स डार्विन ने ही एस्टैब्लिश की थी। तो उनका अप्रोच पूरी तरह से साइंटिफिक था। लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब वो मरने वाले थे, तब उन्होंने कहा कि मतलब मैंने रिसर्च तो बहुत किया, छोटे से छोटे वायरस से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक, कि लाइफ कैसे आई, क्या आया, पूरा एवोल्यूशन कैसे हुआ है। लेकिन एक बात मैं नहीं जान पाया कि वो एक फोर्स क्या है जिसने ये सब बनाया। वो एनर्जी या फोर्स, जिसे आप बोलो, फोर्स इज द बेटर वर्ड, कुछ तो होगा ना यूनिवर्स में जिसने अपने प्लैनेट अर्थ को ही चूज किया कि यहीं बनना है। इतने सारे ग्रह हैं, क्यों नहीं हुआ वहां, यहीं पर क्यों हुआ, हमारा ही इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्यों है। आप साइंटिफिक रीजंस लगा दो जितने भी हो, लेकिन फिर भी एक चीज है जो आप एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाओगे। हम इंसानों ने इतने सारे गैजेट्स बना दिए, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया घर घर में, लेकिन क्या आप एक ह्यूमन लिविंग सेल बना सकते हो अब तक? और हमें फनी बात यह है कि हमें पूरी तरह से सेलुलर कॉम्पोजिशन पता है कि क्या है सेल में, पूरी तरह से पता है। डीएनए के स्ट्रक्चर तक, उसमें से छोटे न्यूक्लियोटाइड तक हमें पता है कि क्या है, लेकिन हम वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट ने किया था डुप्लीकेट, थोड़ा सा लाइफ बनाया, लेकिन वो कुछ सेल्स थे और दे वर नॉट लिविंग सेल्स, वो सिर्फ सेल्स थे, ये था। लेकिन हम अगर ये डुप्लीकेट नहीं कर सकते तो हम इतने आसानी से कैसे कह सकते हैं कि हमें दुनिया के बारे में सब पता है, कि भगवान है, भूत नहीं है, ये हम इतने कन्विक्शन से कैसे कह सकते हैं? तो मैंने ये चीज सीखी है, हमें कुछ नहीं पता। हमें जो पता है, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमें शायद उसमें से 0.001% भी नहीं पता है, लेकिन हम फेंकेंगे ज्यादा हम फेंकेंगे इतनी कि हमें सब पता है, और ये बस हमारा बिलीफ है कि भूत नहीं होते। आई थिंक बिल्कुल ठीक बोला नील आपने। ये जो मानते नहीं है वो फिर आई थिंक लिमिटेड नॉलेज लेके चल रहे हैं, वो अपने आप को ओपन ही नहीं रख रहे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं दुनिया में। ऑफ कोर्स हम लोग ये कभी नहीं कहते कि आप जो कमर्शियल एस्पेक्ट है चीजों का उसको आप बढ़ावा दीजिए, या हम भी उसको बढ़ावा नहीं दे रहे कि आप इधर ये खरीद लीजिए तो ये हो जाएगा, वो खरीद लीजिए तो वो हो जाएगा, वो हम नहीं कह रहे ना, हम वो उसका प्रचार करते हैं। बट कमिंग ऑन टू योर बुक्स, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। अब मैं आपका इंस्टाग्राम फॉलो करते रहता हूँ तो मैंने कुछ अपडेट्स देखी हैं, तो आप शेयर करना चाहोगे कि क्या बड़ा क्या होने वाला है? व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन? थैंक यू, ये क्वेश्चन मुझे पसंद आया। तो ऐसा होता है ना कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हॉरर तो मतलब आप कितना लिखोगे हॉरर में? अभी 14 बुक्स तो हो गई, 4 और आने वाली है, तो मतलब कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो मेरा क्या है कि मैं हॉरर में बहुत सारे सब जॉनर्स होते हैं, तो मैं अलग अलग चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक टाइप का हॉरर नहीं लिखता, थोड़ा माइथोलॉजी बेस्ड हॉरर हुआ, फैंटेसी बेस्ड हॉरर हुआ, पैरानॉर्मल हुआ, तो अलग अलग करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने कुछ नए सब्जेक्ट्स, नए टॉपिक्स अभी आगे जो होने वाले हैं वो वैसे। तो मैंने रिसेंटली एक चिल्ड्रंस हॉरर बुक लिखी थी, प्ले थिंग्स, जो बहुत ही मतलब चली, लोगों को बहुत पसंद है। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे घेरा डालते हैं कि मतलब सब ऑटोग्राफ। तो उसका सीक्वल इस साल आएगा, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल्ड है। तो वो बुक जो है वो एक है। सेकंड बुक मैं जया लानी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, फिर से एक और धमाकेदार बुक है हमारी। जैसे हम लोग ने पिछली बार हॉन्टेड सिटीज को कवर किया था, इस बार हम थोड़े उनके हॉन्टेड केसेस, जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ भूत प्रेत का ये हो रहा है, प्लस उसका एक रैशनल एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हुआ।
तो हम इस बार अपने हॉरर बुक में सिर्फ भूत एंगल से नहीं बट रियलिटी एंगल से भी उस पर एक चेक डालेंगे। तो ये बुक शायद ऐसे इंडिया में नहीं आई अभी तक। तो ये बुक का टाइटल अभी तो डिसाइड हो रहा है फिर भी, तो लेकिन ये कोलैबोरेशन है जय अलानी और मेरा, हार्पर कॉलिंस की बुक है ये। ऑलमोस्ट कवर्ड है, इस साल का रिलीज होगा मोस्टली। एक और स्टोरी जो बहुत ही क्लोज टू हार्ट है, जैसे वो रीइंकार्नेशन पे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी बहुत फैसिनेटिंग है। पुनर्जन्म की जो बात है, तो पुनर्जन्म पे एक स्टोरी है जिसका टाइटल होगा, शायद अभी चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, द रीइंकार्नेशन ऑफ आदित्य नायक। तो एक लड़के की कहानी है जिसको अपना 3 साल की उम्र में अपना पुराना जन्म याद आ जाता है और वो बहुत ही भयानक जन्म था उसका। तो उसके जो कर्म का भी फल है वो अभी इस जन्म में भी, क्योंकि हम कर्मा में बिलीव करते हैं, वो छूटता नहीं है। लेकिन उसकी माँ उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है उस भाग्य से उसके, और वो किस तरह से निकलता है उससे। तो ये एक सब्जेक्ट जो है बहुत ही सीरियस हॉरर सब्जेक्ट है ये। इस पे मैं मतलब 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, और पहले इसका टाइटल था कल्कीज बंडल ऑफ जॉय। इनफैक्ट मायाज न्यू हस्बैंड के साथ ही मैंने ये बुक लिखी थी, और उस टाइम पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कल्कीज बंडल ऑफ जॉय कब आएगी। तो अब मैं रेडी हूँ। तो ये बुक विद अ न्यू टाइटल रीइंकार्नेशन ऑफ आदित्य नायक ये आएगा, प्लस एक वेब सीरीज है। अरे वाह ऐसा ही अच्छा हो कि मतलब अपने रीडर्स बढ़े, ऑडियंस बढ़े, और हॉरर जॉनर जिनको पसंद है अगर वो पेट्रोनाइज करें हमें, तो ही हम ये कंटेंट बना सकते हैं। तो थैंक यू रीडर्स के लिए ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे लोग अब हमारी ऑडियंस स्पेशली खूनी मंडी की डेफिनेटली चेकआउट करने वाली है आपकी किताबें और देखने वाली है कि अब क्या नेक्स्ट बिग थिंग लाने वाले हो। तो वो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। थैंक्स सो मच। थैंक यू सो मच नील फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मुझे जानने को मिली हैं, एंड आई थिंक हम लोगों को एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपके साथ पूरा हॉरर का चिट्ठा निकालने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारी कहानियां हैं। थैंक यू, इट हैज बीन टोटली माय प्लेजर दिवाई। और ऐसी बहुत सारे पॉडकास्ट हो, बहुत सारी हॉरर कहानियां सुनने को मिले, क्योंकि इंडिया की जो हॉरर स्टोरीज है वो खत्म नहीं होने वाली है। हमारे पास जितना लोर है वो दुनिया के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास लिखने वाले कम है। बिल्कुल। तो थैंक्स सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू।